जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते और जो ना मिले उस पर पछतावा नहीं करते। दर्शकों, कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके पास है मंजिल उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात से हारा नहीं करते। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, अंग्रेजी की 4 पंक्तियाँ हैं। व्हेन इट्स हॉट मैन वॉन्ट्स इट कूल, व्हेन इट्स कूल मैन वॉन्ट्स इट हॉट, ऑलवेज वॉन्टिंग व्हाट इज़ नॉट। वाकई दर्शकों, कितनी अजीब बात है ना कि हम अक्सर उन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हैं, उन तमाम चीज़ों की चाहत रखते हैं जो या तो हमारे बस में नहीं होती है या जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास क्या है को छोड़कर हमारे पास क्या नहीं है, इस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारा दिमाग हम क्या कर सकते हैं को छोड़कर हम क्या नहीं कर सकते हैं उस पर ज़्यादा केंद्रित होता है। वहीं अगर हम सोचें कि हमारे पास क्या क्या नहीं है के बजाय हम ये सोचें कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी। और हम क्या नहीं कर सकते हैं के बजाय क्या क्या कर सकते हैं उसके हिसाब से कार्य करें, मेहनत करें, तो हमारे जीवन में सफलताएँ होंगी। दर्शकों, अगर हमारी एक अच्छी सोच से हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है तो क्यों व्यर्थ का सोचना, क्यों व्यर्थ की तुलना कर इसे और भी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण बनाना है। अच्छा सोचते हैं ना कि जो भी मिला है बहुत मिला है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो कोशिश कर उसे हासिल कर लेंगे। और हमेशा याद रखें कि आपकी सोच से ही आपकी दुनिया बनती है। तो चलिए एक ऐसी सुंदर से विचार के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का अनमोल वचन। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। वेस्ट टू आर्ट, बेस्ट आउट ऑफ आर्ट। आइए आज के कार्यक्रम में इस पहल को यानी कि वेस्ट टू आर्ट को बड़े ही विस्तार से जानते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि से। हमारे बीच मौजूद है कलाकार मनोज कुमार साहनी। मनोज जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। नमस्कार। साथ ही साथ दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि इनके सक्रिय कार्य के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो चलिए पुनः इनका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। मनोज जी, आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक स्वच्छता की अहमियता को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ऐसे में स्वच्छता कितना ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए, बेहतर वातावरण के लिए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सामने जो है देख रहे हैं, वो आप किसी भी चीज़ को आप इधर उधर ना फेंकें। कोई भी सामान आपके पास जो अवेलेबल है, जो खाने पीने का चीज़ भी होते हैं, जो रैपर भी होता है, वो सारी चीज़ इधर उधर हम लोग फेंक देते हैं। तो उसको आप ना फेंकें और स्वच्छ बना के रखें। और आसपास भी जो जितने भी हैं लोग, उनको भी आप ये संदेश दें कि आप घर पर किसी भी तरह का सामान वो आप कचरे को एक जगह रख कर और जो यूज चीज़ है उसको यूज में लाएं, न कि उसको फिर जाकर उसको फेंक देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपने वातावरण को आप साफ रखें और स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और बच्चों को भी सलाह देना चाह रहे हैं कि आप कभी भी कहीं भी जाएं तो आप बोतल्स को यूज करते हैं, बाहर का बोतल भी यूज करते हैं, तो अपने बैग में ही रखें और जगह को देखकर जहां आपका ये रखा हुआ कचरे का डब्बा है आप वहां जाकर फेंकें, न कि आप बस पर जा रहे हैं और उसको आप पीछे से फेंक देते हैं। तो दूसरों को भी परेशानी होती है और वह स्वस्थ वातावरण भी नहीं होता और बीमार भी लोग पड़ते हैं। इसका ये रीज़न है। तो मैं चाहूँगा कि ये काम आप लोग स्वयं करें, सरकार पर न छोड़ें, क्योंकि हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप एक साथ ये काम करें स्वच्छता अभियान में। बिल्कुल, वाकई जब भी किसी कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है या कोई ऐसी योजना आती है तो हर किसी को बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए, तभी वो योजना सफल होती है। वेस्ट टू आर्ट के तहत हमारा शहर काफ़ी खूबसूरत हो गया है और कई ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे हम बैठकर बातचीत कर सकते हैं, उस खूबसूरत जगह का आनंद ले सकते हैं। ऐसे में इसके तहत आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ऐसा है कि आप किसी वेस्ट मटेरियल से कुछ भी अगर वर्क बनाते हैं या कहीं भी अगर ऐसे पैलेस है तो बहुत अच्छे ऐसे जगह है, जैसे बौद्धिक है,
आप किसी भी आप चले जाएं, चिड़ियाखाना भी चले जाएं, वो बहुत सारे बेस्ट मटेरियल से बना हुआ रिसाइकलिंग वर्किंग है। फिर उसके बाद आप चले जाएं इको पार्क वगैरह है, वहाँ पर ही बहुत सारे आर्टिस्ट को ऐसे ऐसे सामान से बना हुआ चीज़ हैं जो कि जो रद्दी का वर्क है, वो रद्दी का चीज़ है, उसको आप यूज़ किया और वहाँ जाकर आप स्वस्थ बनाकर, और जो वातावरण है वहाँ इतनी खूबसूरत लगेगा। वहाँ जाकर घूमिए। अब मनिंग ड्राइव है, मनिंग ड्राइव में भी ऐसा जगह पैलेस होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए जो वहाँ एक आर्ट का एक मिसाल बने। वहाँ एक कलाकारों के लिए वो जगह पैलेस बहुत अच्छा है। और वहाँ भी एक स्वस्थ के वातावरण, क्योंकि गंगा किनारे जो मनिंग ड्राइव बनाया गया है वो बहुत ही अच्छा है। वो लगता है कि मैं कहीं विदेश में हूँ, ऐसा महसूस होता है। और मैं सुबह मतलब मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है जी, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। कहते हैं कि समस्याओं को समाधान में परिवर्तित करना या आपदा को अवसर में परिवर्तित करने में आप भी एक उदाहरण है। ऐसे में चाहूँगी आप अपने बारे में, अपने कार्य के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ऐसे तो मेरा नाम मनोज कुमार साहनी है, मैं एक चित्रकार हूँ और मुझे ये जर्नी लगभग 25-26 बरस हो गया है इस कार्य में। और ये मुझे बचपन में लगता है कि 7th में मैं था, तब से मुझे ये ज्ञात हुआ कि कला आखिर है क्या। तो मैं अपने कॉपी वगैरह में इस्तेमाल करता था और वो कुछ सामान भी वो देखते थे कि अगर कोई ऐसे चीज़ है तो बोतल से या कुछ है तो उस पर हम लोग कुछ वो स्केच बनाया करते थे। वो स्केच हमारा उस पर ध्यान गया और धीरे धीरे मैं उसको रिमूव किया, उसी चीज़ को लिए आगे बढ़ाते चला गया। और मैं उसके आगे जितनी भी काम है मैं धीरे धीरे वो सफलतापूर्ण में। और 93 में मैं पास आउट हुआ हूँ आर्ट कॉलेज से, और 96 में मैंने पीजी करने के लिए मैंने कलकत्ता चला गया था। फिर वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ा भ्रमण करने के मैं कहला कि मैं अपने अकेला कुछ काम करूँगा, जो मैं ऐसा काम करूँ जो एक बिहार के लिए एक मिसाल बने। तो मैं अपने कला को मैंने पेपर आर्ट वर्क में इस्तेमाल किया। मैं अपने कैनवस पर भी पेपर आर्ट का अपने इस्तेमाल किया। जो बेस्टेस्ट चीज़ है जो फेंका जाता है, इधर उधर चला जाता है, मैं उसके पर काम शुरू किया। और ये अभी बहुत सारी जगह मैंने ये कला और वाकई आपके जो भी आपके द्वारा जो भी कार्य किए गए वो काफ़ी सराहनीय, और इसीलिए आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। जी धन्यवाद। जैसा कि घर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब कई ऐसे इस्तेमाल की गई चीज़ें होती हैं, जैसे खाली प्लास्टिक के बॉटल्स हो गए, पेपर्स हो गए। तो हालांकि एक बार हमारा जो ध्यान होता है इन तमाम चीज़ों पे चला जाता है कि इसे हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन दवाइयों की खाली शीशी या बॉटल्स कह सकते हैं, उस पर ध्यान हमारा ना के बराबर जाता है। आपने उससे भी वेस्ट टू आर्ट किया है। चाहूँगी कि इसकी शुरुआत कहाँ से और इसकी सोच कहाँ से आई? जी, ऐसा है कि ये सोच हमारे जिस समय कोरोना काल का समय था, उसमें मैं भी उस समय बीमार था। और मैं कोरोना से ग्रसित मैं नहीं था, मैं ऐसे ही बीमार था। मतलब मुझे हड्डी टूट गई थी बैक साइड से और वहाँ से रिसाव हो रहा था, बहुत परेशान थे। मैं ऐसा अब कोई डॉक्टर भी हमारे सामने दिखता नहीं था कि लोग दूर से ही देखते थे लोग। तो ऐसे बहुत सारे रैपर वगैरह हमारा दवा को जो खाते थे, तो वो रैपर हमारे पास था बहुत सारे। उस रैपर को मैंने दिमाग लगाया कि नहीं, इसको फेंकने से अच्छा है कि मैं थोड़ा मेरा ध्यान भी हटेगा बीमार से और मैं कुछ काम कर सकता हूँ। तो वो मैंने पेपर वगैरह और वो सब रख कर वो मैंने सोचा कि मैं छोड़ो इसको मैं काम करूँ इस पर। तो मैंने उस पर काम किया और उसको यूज किया। दवा कि जैसे कि मैंने अब दर्शकों के भी दिखाना चाहूँगा कि जो कि आप दिखाइए और बताइए कि किस तरीके से आपने उसे बनाया। जैसे देखिए, ये जो देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा ये सारे चीज़ जो है ये रैपर है वो दवा का, आप देख सकते हैं। ये आप दिख रहे हैं, ये तो ये हम लोग जो दवा खाए फेंक देते हैं, ये बहुत यूज का चीज़ है ये। और ये एल्युमिनियम है, एकदम मुलायम एल्युमिनियम होता है और उससे आप इसको काम कर सकते हैं और घर के सजावट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आप जैसे जैसे काम करेंगे वैसे से आपका पास
हुनर होता चला जाएगा। और कोई भी चीज़ को अगर बनाना चाह रहे हैं तो फिर एक आर्मेचर होती है, वो आपको प्लास्टिक हो चाहे वो पेपर हो, ये सारी चीज़ आपको एक साथ मिक्स करके भी बना सकते हैं। एक तरह से आपने वातावरण को स्वच्छ भी किया, साफ सुथरा भी किया, साथ ही साथ खूबसूरत भी बनाया। आपके द्वारा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं, चाहूँगी हमारे दर्शकों के साथ जी बहुत साझा सारी करें। चीज़ें हैं। आप जैसे ये देख रहे हैं, ये जो है ये पेपर है, ठीक है ना। ये पेपर जो कटिंग करके जो लोग फेंक देते हैं ना, ऐसे किताब के पे कटिंग होती है उसको फेंक देते हैं, तो हम लोग इसको इस तरह से हम लोग यूज़ किया है। और ये इसमें कलर नहीं किया हुआ है, जस्ट एक पेपर ही है ये टोटल, इसमें कलर की आवश्यकता नहीं पड़ी है। और मैंने ऐसे इसको बनाया एक बर्ड जो कि विलुप्त होने के कगार में, क्योंकि मैंने बर्ड पर बहुत सारे काम कर रहा हूँ मैं अलग, तो मेरा चाहूँगी उससे भी विस्तार से बताते हुए चीज़ों को बताएं। ये क्या है कि पेपर का एक एक कटिंग है ये किया हुआ। आप इसको एक आर्मेचर बनाएंगे, उसके साथ साथ क्या है कि आप एक थोड़ी सी तार नीचे इसके पैर के लिए जब आप उसका ये बनाते हैं, और नीचे पेपर है, ऊपर से पेपर है, और उसके बाद एक लेयर और पेपर है जो है ना कि जो हम लोग कटिंग करके जो उसका आपने ये तमाम पेपर को छोटे-छोटे पीसेस में कटिंग कट किया जाता किया है। है। हाँ, कटिंग किया जाता है, कटिंग करके उसके बाद पेस्ट किया जाता है इसको। जब पेस्ट करेंगे तो जस्ट एक बर्ड का जो होना चाहिए, जैसे कि अब स्पैरो है तो क्रो है, तो वो दिखना भी चाहिए कि हाँ वो बर्ड आपको दिख रहा है। जैसे मान लिया कि पैरोट है, तो मैंने जो पैरोट वहाँ पे सामने मैंने दिखाया है, चाहूँगी उससे भी आप दिखाएं। तो वो एकदम वो होना भी चाहिए वैसा कि हाँ दिखे। तो इस तरह से हमने इसको इस्तेमाल किया है। चाहूँगी इससे भी आप हमारे दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत है ये। हाँ जी जी, मैं ये जो है ये देख रहे हैं, ये भी एक बर्ड है जो पैरोट है। आप अब इसको इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत हल्की है, आप घर में यूज करेंगे, कहीं भी रखेंगे तो देखेंगे कि आप एकदम रियल अब दिखेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बनाया है इस तरह का। तो ये पेपर ही है ये टोटल। जी जी जी। हाँ, इसमें कोई मिक्स नहीं है, गम और पेपर दोनों के साथ, और इतनी मजबूत हो जाती है कि आपको गिरने पर काफ़ी मेहनत आपने की है, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत बनाया है आपने। जी, और भी क्या क्या तमाम चीज़ें हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? जी जी। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं जी, मैंने आपको इसको दिखा रहा हूँ, सॉरी ये देख रहे हैं, ये हमारे जो घर का जो बोटल्स होता है, जैसे गम का बोतल है ये, ठीक है ना। तो ये फेविकोल का बोतल है, इसमें मैंने गौतम बुद्ध को मैंने दर्शाया है। इसको दिख सकते हैं, ये गौतम बुद्ध है, ये दिख रहा है दोनों तरफ से। आप जिधर से देखेंगे तो एक शांति का प्रतीक मैंने दिखाया। ये पीपल का पत्ता है ऊपर का, ये बहुत खूबसूरत। मतलब आपने फेविकॉल के डब्बे को मैंने इसको इस्तेमाल किया। जी। और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप आपके घर के आसपास जो फेंक देते हैं कचरे का डब्बा में, चाहूँगी उसे भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। आप इससे नीचे ही जी। अब जैसे अब एक चीज़ मैं और दिखा रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं जी। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है दवा का डब्बा है ये। हाँ, दवा का मैंने उससे कटिंग करके ये मैंने कप और ये जग का इस्तेमाल किया, जो आप यूज कर सकते हैं। इसको आप चाय भी पी सकते हैं, और इसको कोई भी घर का सामान का, ये जैसे पानी हो गया, जैसे तेल हो गया, ये सब रख सकते हैं इसको। तो बेस्ट ऑफ यूज, जब यूज आप करेंगे किसी चीज़ को, तो उसको फेंकने के बजाय आप एक नए रिसाइकलिंग कर दें उसको। मैंने इसको इस्तेमाल किया। जी जी जी। अब जैसे लगते हैं कि आप लोग जब जाते हैं अब एक और भी है जो कि हम लोग जाते हैं घर, चम्मच वगैरह हम लोग खाते पीते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको इस तरह से मैंने चम्मच होते हैं, चम्मच जो प्लास्टिक का होता है, मैंने इसको बर्ड बनाया, इसको ऐसे करके, क्योंकि एक इसमें एक जो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक को मैंने नीचे एक प्लास्टिक मैंने दिया अंदर, जो 10 रुपये का मिलता है वो एक, तो वो हम लोग बोतल जो पीते हैं वो बोतल को हमने क्या किया कि इसको यूज कर दिया इसके अंदर में, और ऊपर से ये चम्मच है जो कि लोग खाने पीने का इस्तेमाल में करते हैं, तो वेस्ट हो जाता है ये, तो क्या करते हैं इसको हम लोग साफ़ करके इसको यूज़ कर दिए इसको। तो इधर उधर न जाने के अच्छा है कि आप एक नई चीज़ बनाएं
और वो इस्तेमाल करें तो आपको घर में भी अच्छी खूबसूरत हो जाएगी। और इससे मार्केटिंग भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, इसकी मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने सेल भी किया। वाकई जिस तरीके से आपने चीज़ों को बनाया है वो काफ़ी खूबसूरत और ये होम डेकोर में काफ़ी हद तक काम आ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे कोई कार्य है जो इसके तहत आपके द्वारा किए गए हैं? मेरे द्वारा किया हुआ बहुत सारे ऐसे हैं जो पेंटिंग सेक्शन में हैं। तो मैं तो उसमें बोला कि मैं चित्रकार हूँ, और तो इसमें मैं सारे चीज़ें, जैसे कि मैं नेशनल के लिए मैंने भेजा था पेपर आर्ट वर्क, वो काफ़ी सराहनीय रहा और वो बिहार स्टेट के लिए अवार्ड भी किया गया वो। और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने इस्तेमाल किया था। तो जैसे कि आपने देख लिया प्लास्टिक का जो इस्तेमाल मैंने किया, और एक और भी है जो आप एक बॉटल्स को इस तरह से मैंने ये काम किया। मैंने ये जो दिख रहे हैं आपने, इसको जो दिख रहा प्लास्टिक है या कांच है, के प्लास्टिक है ये, ठीक है ना। प्लास्टिक का जो बोतल हम लोग पानी पीते हैं उसको क्या किया कि मैंने इसको यूज़ किया, एक डेकोरेशन करके उसमें एक फ्लावर लगा। तो इसलिए फ्लावर आप जाते हैं खरीदने के लिए तो या प्लास्टिक का या कोई भी सामान ये खरीदते हैं तो उसको क्या करते हैं कि वो उसी से द्वारा हमने बोतल से इसको कटिंग करके मैंने एक लीफ बनाया और ऐसे इस तरह से एक डेकोरेशन के लिए बना दिया। आप कहीं भी आप रख सकते हैं तो आपको अच्छा ही लगेगा, घर का साफ वातावरण भी और स्वच्छ भी, और साथ साथ भी है कि ये साफ भी कर सकते हैं, इसको आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तरह से आप स्वच्छता को भी बढ़ावा दे रहे और खूबसूरत भी बना रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने बच्चों के लिए भी बनाया था। बच्चों के लिए मैंने सोचा कि मैं देखिए एक तोप इस तरह से मैंने यूज़ किया। ये सब ये जो देख रहे हैं जी ये सब रिसाइकलिंग वर्क में है, जो सब फेंका हुआ जैसे बॉटल्स हो गया। आई थिंक ये बल्ब होल्डर है। बल्ब है, ये बल्ब हो गया। ये हमारा दवा का है ये डब्बा, ये तेल का डब्बा है। फिर ये पेन है, फिर मैंने ये पेपर लगाया, फिर मैंने जैसे स्टिक है जो आइसक्रीम लोग खाते हैं, इसको सब मैंने एक करके एक रिसाइकलिंग मैंने एक तोप की तरह मैंने बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कोरोना काल में मैंने ये दिमाग मुझे आया, बोले कि बच्चे लोग इधर उधर क्यों जाएंगे, तो बच्चे लोग को मैंने ये इस्तेमाल करवाया कि बच्चे देखो ऐसे ऐसे भी बनता है। और वो चाव से भी देख रहे थे, देखकर घर के आस पास में जितनी भी लोग थे सबको बुलाकर वो मैंने इसको सामने बनवाते थे और बच्चों लोग को बोलते थे कि बनाओ इसको, देखो कैसे कैसे बनता है। मगर कटिंग के लिए वो लोग चाकू वगैरह से होता है, मगर उसको मैंने यूज़ नहीं करने के लिए दिया, इसलिए कि छोटे बच्चे अगर होंगे उसका उंगली कटने का डर है। तो मैंने कहा था कि आपको जो बेस्ट है, जो मतलब कि आपका हार्ड है, उसको खाली चिपकाना है आपको। तो मैंने उसको बोला कि तुम लोग चिपकाओ, मैं इसको काट दूंगा, आप इसको करो। तो बच्चे लोग खूब खुश हुए। जिन तमाम चीज़ों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, आपने उन तमाम चीज़ों से एक क्रिएटिविटी को एक अलग लेवल पे ले जाया है। आप जैसे एक और चीज़ है जी, आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं एकदम रिक्शा दिख रहेगा जो ओरिजिनल दिखाई देगा। जी बिल्कुल। ये हार्डबोर्ड होता है ना, जिसको साइनबोर्ड बोलते हैं। साइनबोर्ड क्या होता है कि जो एक फिगर को चिपकाते हैं उसको क्या करते हैं कि फिर जब खराब हो जाती है तो उसको फेंक देते हैं। देखेंगे कि दुकान वगैरह में बहुत सारे लोग होते हैं वो, तो उसको क्या करते हैं फेंक देता है लोग, उसको कंपनियां की चीज़ होती है वो फेंक देता है। मैंने क्या किया उसको इस्तेमाल किया कि मैं कैसे बनाऊँ इसको। तो मैंने एक एक कटिंग करके मैंने एक बोले चलो एक शेप देता हूँ इसको। तो ये मैंने एक शेप दिया इसको, एक रिक्शा मैंने बनाया। बहुत खूबसूरत है। मैंने बहुत सारी चीज़ बनाया था और सेल भी होता है, ऐसी बात नहीं। जो आप अगर किसी चीज़ को अगर बनाते हैं तो आप क्योंकि अपने ही घर में ही रहनी चाहिए और भी के पास जानी चाहिए इसको। तो मैंने इसको काफ़ी खूबसूरत आपने बनाया है, बहुत ही सुंदर है जी। जैसा कि स्कूल्स में SUPW क्लास के तहत बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे मतलब इस्तेमाल की गई चीज़ों को सही तरीके से या कुछ नया चीज़ों से बनाना, आपके द्वारा ऐसे क्या कुछ प्रयास किए गए हैं अपने हुनर के ज़रिए? क्या आप कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं? जी, हम बच्चों को इधर पहले मैंने मुजफ्फरपुर में मैंने स्कूल में दिया था, और ये आपका जो कला संस्कृति द्वारा एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी मैंने एक प्रोग्राम में मैंने बच्चों को थोड़ा सिखाया था कि हाँ किस तरह से पेपर को यूज़ करते हैं हम लोग, बेस्ट मटेरियल को कैसे यूज़ करते हैं। फिर हमने एक अनुसंधान है जो कला अनुसंधान केंद्र है, तो
वहाँ मैंने भी बहुत से लोगों को प्रशिक्षण दिया था पेपर आर्ट कवर का। तो इस तरह से बहुत सारे हैं जो कि बुलाते हैं मतलब अपने आप इस हुनर का इस्तेमाल कर आज की युवाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं या उन्हें गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से ये वेस्ट टू आर्ट के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, खूबसूरत चीज़ों को बना सकते हैं। जैसा कि आज आप जिस मुकाम पर हैं और आप यहाँ पर आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की, जिस मुकाम पर उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जी, इसका श्रेय मेरा मैं कहूँ तो मैं स्वयं हूँ। मुझे प्रेरणा मिली है खुद। जैसे मैं स्विमिंग करता था मत पहले, तो गंगा किनारे मैं पूजा पाठ पर मैं विश्वास करता, तो मैं सनातन में हूँ। तो उस समय वहाँ हम लोग स्वच्छ अभियान में लगा रहते थे, हमेशा सीढ़ी को साफ करना, वो करना, सारे लोग जितनी भी है सब लोगों ने सीढ़ी को साफ करना, वहाँ बोतल्स। तो मैंने वहाँ से प्रेरणा मुझे मिली कि आप एक रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं, किसी काम को कैसे बना सकते हैं। तो मैंने वहाँ क्या किया कि एक नाव बनाया मैंने बोतल्स का, ऊपर से थर्मोकोल का मैंने काम किया। थर्मोकोल लगा कर मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने उस समय ये क्या कि चलो बचाना भी है, तो मैं इसी से करूँ, क्योंकि मैंने एक क्लब खोला था स्विमिंग क्लब के द्वारा। तो लोग वहाँ पर ही लोग आते थे, तो कोई मतलब मॉर्निंग का हम लोग, मेरे दोस्त का सब सारा कॉल होता है कि मॉर्निंग में हम लोग वहाँ पर ही कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं, खासकर सामाजिक तौर तरीकों में, तो आप उस पर सफल ज़रूर होते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपने भी बहुत अच्छे प्रयास किए और भारत को, देश को, शहर को खूबसूरत बनाया और अपना अच्छा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।